हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक गुरु शिक्षा। आज का पहला सवाल है राजस्थान जीके से। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? आपके चार ऑप्शन है: 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 462 किलोमीटर या 578 किलोमीटर। सही उत्तर होगा इसका 550 किलोमीटर। देखिए, राजस्थान में पूछा है, राजस्थान में जो लंबाई है इसकी वो 550 है। राजस्थान के बाहर अगर देखा जाए टोटल 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की लंबाई होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 550 किलोमीटर। 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में टीलेनुमा आकृति के पिंडमांट मैदान कहाँ अवस्थित है? राजसमंद में, सिरोही में, सीकर में या अलवर में? सही उत्तर होगा पिंडमांट जो है वो राजसमंद में है। ए इसका सही उत्तर होगा। आप भी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और लास्ट में आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजस्थान में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा प्रदेश क्या कहलाता है? देसहरो, इर्ग, गिरिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका देसहरो। ठीक है, हरा भरा है तो देसहरो। ठीक है, ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, भोराट, गिरिया, सांगलिया। तो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो जो बंगाल की जो खाड़ी है उससे आने वाली जो हवाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? पुरवैया, टार्नेडो, बबूलिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका पुरवैया। ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, राजस्थान में जो अगर देखा जाए तो यहाँ से अरावली की तरफ से जो भी हवाएँ आती है, मानसूनी हवाएँ, उनको हम बोलते हैं पुरवैया, क्योंकि ये पूरब से आ रही है इसलिए इनको पुरवैया कहते हैं। नेक्स्ट है, ननद भोजाई। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। ननद भोजाई का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? त्रिभुवनगढ़ में, बसंतगढ़ में, मेहरानगढ़ में या तारागढ़ बूंदी में? सही उत्तर होगा इसका त्रिभुवनगढ़ में जो है ननद भोजाई का कुआं स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पत्थरों की वर्षा करने वाला विशाल यंत्र आज भी किस दुर्ग में विद्यमान है या स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, जब भी युद्ध हुआ करते तब इसका उपयोग किया जाता था। तो जो दुर्ग बताए हैं इनमें से सही उत्तर होगा इसका गागरोन दुर्ग के अंदर जो है पत्थरों की वर्षा करने वाला विशाल यंत्र है। बी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? लिविंग फोर्ट आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा दुर्ग है जहां पर लोग अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में भी रहते हैं। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ तो सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग में भी लोग अभी तक रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट कहा जाता है। ए इसका सही उत्तर होगा। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर। बताइए, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा इसका बाड़मेर। ठीक है, जो जालोर का दुर्ग है, ठीक है, उसकी कुंजी कहते हैं सिवाना दुर्ग को। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ठीक, काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया गया है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। इंदौर का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? इंदौर का किला, बताइए। इंदौर एमपी में है, सबको पता है, लेकिन इंदौर का किला राज्य में, राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, धौलपुर। सही उत्तर होगा इसका अलवर में। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। गेपरनाथ महादेव मंदिर स्थित है। गेपरनाथ महादेव कहाँ पर है? अलवर, उदयपुर, सीकर, कोटा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। सही उत्तर होगा इसका कोटा। डी इसका सही उत्तर है। देश का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैथून, कोटा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। सही उत्तर होगा इसका कैथून, कोटा में जो है देश का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है। जो एकमात्र जो भी मंदिर या कोई भी जगह होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। सही उत्तर इसका होगा कैथून, कोटा। काका जी की दरगाह यानी काठल का ताजमहल कहते हैं काका जी की दरगाह को, कौन से ज़िले में स्थित है? उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़? सही उत्तर होगा इसका प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ को ध्यान रखना है। ध्यान रखने का तरीका यह है कि प्रतापी जो काका जी हैं वो प्रतापी है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हो। किसी भी चीज़ से आप लिंक करके किसी चीज़ को याद करते हो तो वो काफ़ी समय तक आपको याद रहती है और आप कभी भी नहीं भूलते इसे। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई? तो रणकपुर के जैन मंदिर बताइए कहाँ पर है? सही उत्तर होगा इसका मथाई नदी के किनारे।
डी इसका सही उत्तर होगा। आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है? चौमुखा मंदिर में, दिलवाड़ा मंदिर में, ऋषभ देव मंदिर में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका चौमुखा मंदिर में, ए इसका सही उत्तर होगा। राज्य कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना भाग लूनी बेसिन का है? सबको पता है लूनी नाग पहाड़ से, अजमेर से निकलती है, ठीक है। आप इस प्रकार से ध्यान रखते हो, यहाँ नाग पहाड़ से निकल के अरब सागर में जाकर गिरती है, तो ये वैसे पहले ही सूख जाती है, इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि हम डायरेक्ट जाके गिरती है, लेकिन कई बार ज़्यादा पानी होने की वजह से ये अरब सागर तक भी पहुंच जाती है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना भाग लूनी बेसिन का है, तो सही उत्तर होगा इसका 10.40%, बी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, आना सागर झील, जयसमंद झील, गेप सागर झील। सही उत्तर होगा इसका जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है जयसमंद झील है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसी वाकल सुरंग सही उत्तर होगा इसका, ए इसका सही उत्तर है। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग है। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उपनाम क्या है? चरणवती, कामधेनु, नित्यवाही, उपरोक्त सभी। बताइए। तो तीनों इनको कहते हैं, चरणवती, कामधेनु, नित्यवाही, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है चंबल नदी के उपनाम, डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा यानी राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सी बनाती है? बनास, चंबल, माही, सोम। चंबल इसका सही उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी के द्वारा होता है? चंबल, बनास, माही, जाकम। अवनालिका अपर्दन चंबल नदी के द्वारा होता है, ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियों का जल गिरता है। सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया, अरब सागर में कौन सा जल गिरता है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे अरब सागर है, जो भी नदियाँ इधर जाती है, चाहे वो एमपी से होकर वापस राजस्थान से जाती हो, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ माही नदी जो है वो यहाँ एमपी से शुरू होती है, राजस्थान से बहती हुई, गुजरात से होती हुई ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो माही नदी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। लूनी नदी, कांतली नदी, बनास नदी, चंबल नदी। मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत चंबल नदी के अंतर्गत आता है? 22%, 20%, 16.20%, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 20.9% जो है राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का चंबल नदी के अंतर्गत आता है। सही उत्तर होगा 20.9%। नेक्स्ट है, गिलुण किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुण जो जगह है वो किस नदी के किनारे स्थित है? माही, बनास, चंबल, गोमती। सही उत्तर होगा इसका बनास नदी के किनारे जो है गिलुण स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील है? मान सागर है यहाँ पे, उम्मेद सागर, कोलायत, पचपतरा। खारे पानी की झील पूछा है तो पचपतरा है, डी इसका सही उत्तर होगा। सेपुई महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सेपुई महादेव मंदिर अलवर, उदयपुर, धौलपुर, अजमेर। सही उत्तर होगा इसका धौलपुर। सेपुई महादेव जो है मंदिर है धौलपुर में है। श्री मंदिर या श्री मंदिर दोनों एक ही नाम है। श्री मंदिर या श्री मंदिर कहाँ स्थित है? जालोर, सिरोही, पाली या बाड़मेर। बताइए। श्री मंदिर या श्री मंदिर, सही उत्तर होगा इसका जालोर, ए इसका सही उत्तर होगा। राज्य में मच्छंदर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। राज्य में मच्छंदर नाथ का मंदिर कहाँ है? अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर इसका सही उत्तर होगा। मच्छंदर नाथ का मंदिर जो है वो उदयपुर में है। डाडा पंपाराम का डेरा नामक समाधि स्थल कौन से जिले में स्थित है? चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो श्रीगंगानगर में स्थित है डाडा पंपाराम का डेरा, जो समाधि है वो। नेक्स्ट है, शाहजहाँ की बेटी चिमनी बेगम की मज़ार कहाँ स्थित है? अजमेर, नागौर, करौली या जयपुर। सही उत्तर होगा इसका अजमेर, ठीक है। शाहजहाँ की बेटी चिमनी बेगम की मज़ार कहाँ स्थित है? तो अजमेर इसका सही उत्तर होगा। जागरी किलो का सिरमौर माना जाता है। जागरी किलो का सिरमौर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
सोजत दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुचामन दुर्ग, मंडरायल दुर्ग। सही उत्तर होगा इसका कुचामन दुर्ग। ठीक है, जागरी किलो का सिरमौर जो है कुचामन दुर्ग को माना जाता है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? कुंजियों के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मंडोर दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग या भटनेर दुर्ग। सही उत्तर होगा इसका मंडरायल दुर्ग जो है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। मेहरानगढ़ किला किस शताब्दी में बनाया गया? 15वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 18वीं या 11वीं? सही उत्तर होगा इसका 15वीं शताब्दी। ए इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है? मैगजीन दुर्ग, कुचामन दुर्ग, नागौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। सही उत्तर होगा इसका मैगजीन दुर्ग अजमेर में है। ठीक है, ये अजमेर में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग की निर्माण की पद्धति के अनुसार बनाया गया है। यह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया गया है। राणा सांगा, सवाई जयसिंह, राणा कुंभा, राय बीका। तो राणा कुंभा जो है वो सही उत्तर है। राणा कुंभा ने 32 किलो का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा कौन सी है? बताइए सही उत्तर क्या होगा। अगर ये राजस्थान है तो यहाँ से अरावली स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो लास्ट इसका छोर है अरावली पर्वतमाला का। अगर बात करें तो ये वो दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्व की तरफ ये जाती है। तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की जनसंख्या निवास करती है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम यानी इस इलाके में कितनी प्रतिशत, 12 जिलों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%, 35%, 60% या 52%? सही उत्तर होगा उसका 40% जो है इस इलाके में जो है राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो ये काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो, बट आपको ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर जो 70 डिग्री है वो कहाँ से गुजरती होगी, तो जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। और जैसा कि देशांतर रेखाएं आपको पता होगी इस प्रकार से गुजरती है, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है जोधपुर से गुजरती है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के कितने क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी रेतीले मैदान में बताइए। तो पश्चिमी की अगर बात करें तो 60% जो है रेतीले मैदान, जो टोटल परसेंटेज होता है रेतीले मैदानों का, वो 60% जो है पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान की खारे पानी की प्रसिद्ध सांबर झील किसका अवशेष मानी जाती है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आ गया। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका तैतीस सागर। सी इसका सही उत्तर होगा। ये माना जाता है कि ये तैतीस सागर का भाग था, फिर वो पानी वहाँ से नीचे चला गया, उसके बाद वहाँ ज़मीन बच गई और हिसाब से ये जो है ज़मीनी वहाँ पर अभी बची हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। सही उत्तर होगा इसका अरावली। सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है अरावली है, सबको पता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है अरावली है। नेक्स्ट है राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रन, बबूल्या, परवई, दरियन। सही उत्तर होगा इसका बबूल्या। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार भाग क्या कहलाता है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार, ये दक्षिणी पूर्वी पठार तो हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती इसका सही उत्तर होगा। आपको ये ध्यान रखना है हाड़ौती कौन सा है, शेखावटी कौन सा है, ठीक है, तोरावटी कौन सा है, मारवाड़ कौन सा है, मेवाड़ कौन सा है। तो हिसाब से आपको हर क्षेत्र को ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है। तो हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यह आपके लिए है। निम्न में से किसने अरावली पर्वत श्रेणी को ऊंट की गर्दन कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, मूनतोड़ नैन्सी और अकबर। सही उत्तर बताइए क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।